So they are called relative adverbs. Example 1. I know where he has gone. Second, his is the reason why you have failed. Third, do you know when he is coming? मैम हो गया? Okay, stop. काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के टाइप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जिसे समयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है, जो टाइम को बताता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम शो द टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन के टाइम को जो बताता है उसे हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। ओके, जैसे ही इज कमिंग शॉर्टली, वह जल्द ही आ रहा है, मतलब वो एक टाइम को बता रहा है, ठीक है, वो कब आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है, शॉर्टली आ रहा है, तो शॉर्टली क्या हो जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ठीक है। द बॉय गॉट अप अर्ली, तो यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होगा, Early. अर्ली। इट में रेन सून, एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या है, Soon. आई रीच फुल लेट, यहाँ पर क्या होगा, Late. लेट। जो एक्शन के टाइम को बताता हो उस वो होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जो एक्शन के प्लेस को बताता हो, एक जगह को बताता हो। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस शो द प्लेस ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन के जगह को जो बताता हो उसे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल द प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड देयर, मतलब प्रोग्राम वहां है, ठीक है। देयर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो जाएगा। द मैन वेंट इनटू द ऑफिस, तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या होगा, Into. इनटू। हिल, वो कहाँ गया, हिल पे गया, तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या होगा, Up. अप, मतलब ऊपर गया, हिल के ऊपर गया, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। आर यू कमिंग हियर, Here. हियर, ठीक है। उसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर शो हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस, मतलब एडवर्ब्स ऑफ मैनर ये बताता है कि जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है, ये कैसे होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज टॉकिंग हैप्पीली, वह खुशी से बात कर रही है ना, खुश होकर बात कर रही है, तो हैप्पीली क्या हो जाएगा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, मतलब वह किस तरह से खुश होकर बात कर रही है ना, हैप्पीली बात कर रही है, तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या हो जाएगा, हैप्पीली। आई लेफ्ट देम सैडली, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Sadly. सैडली। द रूम क्विकली, तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होगा, Quickly. दे हैव लेफ्ट द विलेज परमानेंटली, Permanently. परमानेंटली। उसके बाद है एडवर्ब्स ऑफ रीजन, रीजन का मतलब तो आपको पता ही है, कारण, ठीक है। तो एडवर्ब्स ऑफ रीजन टेल अस द रीजन ऑफ एन एक्शन, मतलब एडवर्ब्स ऑफ रीजन इस क्या बताता है, एक्शन के कारण को बताता है कि वह काम क्यों हो रहा है, ठीक है, ये क्यों हुआ है। He was slow, therefore he missed the bus, वह बहुत स्लो है, इसके वजह से उसकी बस मिस हो गई है ना, तो यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ रीजन क्या हो जाएगा, Therefore. therefore। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, अफर्मेशन मीन्स होता है पुष्टि करना, ठीक है, हामी भरना, और निगेशन मीन्स होता है उसका मना करना, निषेध करना उसका, ठीक है। तो जो हामी भरना और या इनकार करना को जो बताता है वो होता है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, जो हामी भरता है, और एडवर्ब्स ऑफ निगेशन क्या होता है, जो इनकार करने को बताता है, मना करने को बताता है, ठीक है। दिस एडवर्ब्स अफर्म और डेनी, ये हाँ और ना को बताता है, ये जो एडवर्ब है वो हाँ और ना को बताता है। फॉर एग्जाम्पल यस आई शॉल डू, तो ये कौन सा एडवर्ब होगा, Affirmation. अफर्मेशन होगा, ठीक है। और नो आई शॉल नॉट डू, ये कौन सा एडवर्ब होगा, Negation. निगेशन, हाँ, ठीक है। तो जहां पर हाँ होता है वो होगा अफर्मेशन, जहां पर हाँ या ना को हाँ को बताया जाता है, जहां पर पुष्टि होती, ठीक है, और जहां पर मना किया जाता है, किसी चीज को इनकार किया जाता है, वहां पर निगेशन होता है, ठीक। Okay, ma'am. Yes, ओके, ma'am. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री,
डिग्री का एडवर्ब्स क्या होता है? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री शो द एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन, मतलब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो होता है वो एक्शन के एक्सटेंट को, उसकी सीमा को बताता है, ठीक है, वो किस हद तक हो रहा है उसको बताता है। दे आंसर द क्वेश्चन, मतलब वह कितना हो रहा है, ठीक, हाउ मच, कितना हो रहा है। ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब वह बहुत ज्यादा खुश है, ठीक है। एक्सट्रीमली क्या हो जाएगा? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या होगा? वेरी। वेरी वह मैम बहुत, वेरी। ही इज टू वीक टू वॉक, और चलने में बहुत स्लो है, कमजोर है, ठीक है। तो यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या होगा? टू। टू कि वो एक्शन के एक्सटेंट को बता रहा है, उसकी सीमा को बताता है। नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब वो जो एक्शन है वो कितनी बार हो रहा है उसको जो बताता है, उसको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन, एक्शन के फ्रीक्वेंसी को बताता है कि जो काम हो रहा है वह कितनी बार हो रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी। जैसे वो उस क्वेश्चन का आंसर देता है, जैसे वह कितनी बार हो रहा है, ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन का आंसर देता है कि कितनी बार हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही यूजुअली कम्स लेट, आमतौर पर लेट आता है, ठीक है। तो यूजुअली क्या हो जाएगा? वह यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। दे नेवर कम लेट, तो यहाँ कम हियर है, तो यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? नेवर नेवर। यू आर ऑलवेज, ऑलवेज, है ना। फिर है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स आपको समझ ही आता है, प्रश्नवाचक, है ना। तो एडवर्ब्स Yes. यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। वो एडवर्ब जिसका यूज क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है, एडवर्ब जिसका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, तो वहां पर होता है एडवर्ब्स इंटरोगेटिव। इतना ही है। मैम नीदा परवीन का माइक ऑन है, हम उसके घर इतना से ही बहुत है। आवाज। निदा परवीन माइक म्यूट कीजिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हाउ आर यू, है ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हो जाएगा। हाउ क्या होगा? वो क्वेश्चन कर रहा है, हाउ आर यू, है ना, आप कैसे हैं, तो हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे हैं, ठीक। तो वो क्वेश्चन ये है कि आप कैसे हैं, तो हाउ क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हो जाएगा, ठीक। वेयर इज शी गोइंग हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। वेयर। वेयर। व्हेन विल ही कम, यहाँ पर क्या होगा? When उसके बाद है रिलेटिव एडवर्ब्स, सापेक्ष क्रिया विशेषण जिसे कहते हैं, ठीक है। दिस एडवर्ब्स रिफर बैक टू नाउन और प्रोनाउन। ये जो एडवर्ब होता है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसका उल्लेख करते हैं, इसलिए इसे रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आई नो वेयर ही हैज गॉन, यहाँ पर देखिए जो ही है किसी पर्सन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो आई नो वेयर ही हैज गॉन, तो ही क्या हो जाएगा? यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब्स हो जाएगा। उसी तरह से दिस इज द रीजन व्हाई यू हैव फेल्ड, तो यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब। नाउन है ना ये, relative adverb तो रिलेटिव एडवर्ब्स हो जाएगा। डू यू नो व्हेन ही इज कमिंग, तो यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होगा? he तो देखिए यहाँ पर काइंड्स ऑफ एडवर्ब, कितने टाइप्स के एडवर्ब्स आपने पढ़ लिया? मैम 9। 9 टाइप्स के। कौन कौन सा पढ़ा? एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, एफर्मेशन, निगेशन, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। interrogative आप बताइए एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है, क्या शो करता है? मैम वो एक्शन मैम को शो करता समय को शो करता है, समय को बताता टाइम को शो करता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या शो करता है? है। मैम वो प्लेस के एक्शन को शो करता प्लेस के एक्शन नहीं बेटा, एक्शन के प्लेस को शो करता है, कि जहाँ कहाँ पर एक्शन हो रहा है, ठीक है। है। ओके मैम। एडवर्ब मैनर किसको शो करता है?
कि जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है ना। और एडवर्ब्स ऑफ रीजन किसको शो करता है? मैम वो रीजन के एक्शन को शो करता है। रीजन को एक्शन। रीजन को, एक्शन के रीजन को शो करता है कि किस कारण से कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है। ओके मैम। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन ये किसको शो करता है? मैम ये हाँ ना को बताता है। को बताता है, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो एक्शन के एक्सटेंट को बताता हो, उसकी सीमा को बताता हो, ठीक है। यस एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी किसको शो करता है? मैम वो एक्शन की फ्रीक्वेंसी को शो करता है। फ्रीक्वेंसी को शो करता है कि वो एक्शन कितनी बार हो रहा है ना। एडवर्ब्स ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स ये किसको शो करता है? मैम ये पूछने के लिए प्रश्न पूछने का यूज किया जाता है, इस एडवर्ब का यूज क्वेश्चन के लिए किया, क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। रिलेटिव एडवर्ब्स ये किसको शो करता है? ये नाउन और प्रोनाउन का उल्लेख करता है। हाँ, ये नाउन या प्रोनाउन का उल्लेख करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब इसका एक्सरसाइज में सेंड कर रही हूँ व्हाट्सएप में, आप लोग नोट कर लेंगे। ओके ओके यस मैम।